हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सुरती वेदी। आज बात कर रहे हैं कि मनुष्य के शुभ कर्म उसी तरह प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार चमकते रहते हैं जिस तरह सूर्य चांद तारे। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को चमकाते हैं, प्रकाशित करते हैं और उसकी खुशबू चारों दिशाओं में पहुंच जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। किसी के भी मतलब व्यक्ति ना कोई धर्म जाति और ना ही किसी रंग भेद से छोटा बड़ा नहीं होता। वो तो अपने कर्मों से पहचाना जाता है और उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता, सभी में समानता है। यानी हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास गुण है, कुछ खास अच्छाई है। तो इस तरह से हम सभी को अच्छे भाव से देखें। जब हम ऐसा सोचते हैं कोई गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, इस तरह के यदि भाव ले आते हैं तो हमारी भूल है। यानी ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी जगह में श्रेष्ठ होते हैं। इस व्यक्ति में मधुरता, उत्साह, प्रसन्नता, आशावादिता, उमंग, साहस, सहनशीलता, धैर्य, इस तरह के गुण विद्वान होते हैं और इन गुणों का महत्व भी जानता है। उसके महत्व को यानी अपने कार्य परोपकार में प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति महान कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है और पूरे विश्व में पूजा जाता है। तो इस तरह के गुण हम अपने जीवन में जगह दें। जैसे कि अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है, गणेश उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि पर्व मनाते हैं। हम सिर्फ मनाते हैं, 9 दिन मनोरंजन करते हैं, उत्साह से पूजा अर्चन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमें उनके गुणों को 9 दिन 9 देवियों का पूजन करते, हमें उनके गुणों को अपनाना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे कि गणेश उत्सव भी मनाते हैं तो गणेश जी के गुणों को अपनाना ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी हम पूजा करने के साथ साथ जो भी देवी देवता हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें, उन पर चलें, तभी जीवन श्रेष्ठ बनता है। कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए, कैसे जीवन में आगे बढ़े और कितनी लोगों की मदद की। ये सारे गुण हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हम गुणों को अपनाने में ज्यादा समय लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह नदियां स्वयं जल नहीं पीती, पेड़ पौधे स्वयं फल नहीं खाते, जहाँ से नदियों का जल जहाँ से आरंभ होता है और समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है, मिल जाता है, वहां तक वो परोपकार ही करती हैं। तो इसी तरह पेड़ पौधे पुष्प दूसरों को आनंदित करने के लिए पुष्पित होते हैं, वृक्ष दूसरों को फल खिलाने के लिए फलते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है कि हम भी कुछ परोपकार करें। यानी हम जब परोपकार की भावना रखते हैं, निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसका हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी श्रेष्ठ कर्मों को अपनाते हैं तो उनका जीवन आनंद से भर जाता है और जिस प्रकार एक पुष्प खिला रहता है उसी तरह उनका जीवन भी खिला खिला, हृदय में विशालता, हृदय में आनंद। वही मनुष्य सुखी है जो इस संसार के प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। यानी प्रकृति के नियमों के अनुसार व्यवस्थित दिनचर्या और संयम संतुलन बनाकर जीवन को जीते हैं। तो इस तरह हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है, खुद से प्रसन्न नहीं है, वो अन्यत्र कहीं जाके खुश नहीं हो सकता, ना ही उसे कहीं और खुशी मिल सकती। और हम इन सभी गुणों को जीवन में अपनाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन जीने में आनंद आता है। इस तरह हम प्रयास करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।